तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। और आपकी जिंदगी में फरेब है, झूठ है, लालच है, बदी है, आंख से हर एक बुरा काम देख रहे हैं, दिल के अंदर नाराजगी है, ज़हन में सोचे बर्बाद हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं और रोजा है। यीशु के जिंदा मुकद्दस मुबारक और जलाली नाम में आप तमाम आइज़ टेलीविजन देखने वालों को पास्टर अजहर राज शाह का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद वासिद है कि आप सब बाखैरियत हैं। खुदावंद आप सबको जिंदगी बख्शे, सलामती अता फरमाए और आपको अपने जलाल के लिए पाकिस्तान में, कौमों में, कबीलों में, मुल्कों में इस्तेमाल करे। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप हमें कॉल्स करते हैं, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आइएगा इस प्रोग्राम को हम दुआ के साथ शुरू करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादम होते हैं। आज भी हमारे साथ खुदा के बड़े जबरदस्त खादम हैं जिनसे हम खुदा के कलाम की बातों को सीखेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे। आइएगा अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करेगा और मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेहरबान खुदावंद, तू ही शुक्रगुजारी के लायक जिंदा खुदा है। खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते जो आपने फजल अता किया कि हम खुदावंद मुत्तफिक हुए और इस कलाम को खुदा आज जो हम खुदावंद बयान करें वो खुदावंद आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद आज का प्रोग्राम जो है सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों की रहनुमाई करना और जितने लोग आज का कलाम सुने वो कलाम के वसीला से बाइसे बरकत हों। यीशु मसीह के नाम से चाहता और मांगता हूं, आमीन। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने ज़ात तेरी पहचाने। कदूस 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 तू ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकाना सिरी धीने को जिंदगी वो ही बना था नालती देने को रास्ती। हालेलुया हालेलुया। पर्दा फटा फटी कबर, मौत पे फतह पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कदूस 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 तू ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। यकीन है कि आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है और इसी तरह नाज़रीन आज हमारे साथ
खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादम हैं पास्टर तारक साहब। खुदावंद सर आपको बड़ी बरकत बख्शे। हम आपको अपने प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और ईमान है कि आज आपके वसीला से प्रोग्राम देखने वाले जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं बाकसरत बरकत पाएगी। मैं चाहूँगा पास्टर साहब आप जरूर अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और आज आप हमारे साथ प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी का हिस्सा बने हैं। सो कैसा महसूस हो रहा है? सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने फजल अता किया कि भाई फजल से हमारी रफाकत रहती है, भाई अज़र के साथ मिलकर चलते हैं। तो भाई अज़र ने हमें दावत दी कि आपने हमारे सफ़र पर आना है और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करे, इसमें आपने हिस्सा लेना है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने मुझे वेलकम किया और खुदा के कलाम को वेलकम किया, शुक्रगुजारी करते हैं। मैं पास्टर तारिक, मेरी मिसेस मुबशरा है, मेरी बेटी खिदमत करती है इवेंजलिज्म, और हमारा सारा घराना जो है खुदा की खिदमत में लगा हुआ है। तो हम पास्टर अमर फजल के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके साथ मिलकर चले, खुदा की खिदमत करें। सो खुदा पास्टर अमर को बहुत बरकत दे और उसके तमाम जितने लोग हैं, टीम है, खुदा उन सबको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, खुदा के खादम ने आपसे अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया। आइएगा इससे पेश करके हम मर्द खुदा से खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को सुने। मैं चाहूँगा कि कलाम खुदा में से हम ज़रूर आज अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी आगाही के लिए, अपनी तरबियत और अपनी नसीहत के लिए इस आयत पर गौर करें। चूँकि रोज़ों का सीज़न है, रोज़ों के आयाम है, मुक़द्दस रोज़ों के दिन हैं और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने कैसा रोज़ा रखना है, कौन सा रोज़ा रखना है। आज हम देखेंगे रोज़े की अक़साम के बारे में कि किस्म के रोज़े होते हैं, लेकिन जो रोज़ा खुदा चाहता है वो रोज़ा कौन सा है। आज हम इस रोज़े के मुतल्लिक कलामे खुदा में से सीखेंगे। सो जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के जिंदा मुकद्दस मुबारक कलाम में से मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी आयत देखेंगे हम। तीसरी और चौथी आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आने वाला पर सुनी जाए। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। मेरे अजीजों, कलीसिया जो है, लोग जो है, वो खुदा से शिकायत करते हैं अपने रोजे के बारे में कि हमने किस लिए रोजे रखे हैं कि जबकि तू नहीं सुनता। और फिर खुदा भी बताता है कि हाँ, तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी सुनी जाए। सो आज हम रोजे की कंडीशन पे बात करेंगे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि भाई साहब आज आप रोजे के बारे में नाज़रीन को सिखाएं, बताएं, ताकि लोग कलाम खुदा के वसीला से बरकत पाएं और सच्चाई से वाकिफ हो सके। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया।
जी। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने फजल अता किया कि हम इस सीजन जो चल रहा है रोजे का, हम इस रोजे को गहरे तौर पर समझ सके। जरूर है कि खुदा चाहता है कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते, हमें चाहिए अजीजों जैसा खुदा रोजा चाहता है वैसा रखें। देखा जाए तो अहद अतीक में लिखा है, वो कह रहा है कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर पर खाक डालो, अपने कपड़ों को फाड़ दो ताकि लोग तुम्हें रोजादार जाने। ये पहले अहद अतीक में होता था, मगर यहाँ पर अगर हम देखें पास्टर साहब तो देखना पड़ेगा कि रोजे की औकात है क्या। रोजे की औकात हमें बहुत जरूरी होना चाहिए कि हम रोजे की औकात को समझें। अब रोजे की औकात क्या है? खुदा का मुकर्रर रोजा है, शाम से शाम तक है। शाम से शाम तक खुदा ने क्या अपने शाम से शाम तक रोजा रखना है, मगर उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो मुझे पसंद ना हो। खुदा हकीकी रोजा चाहता है। फिर खुदा कह रहे कि देखे कि सुबह से शाम तक भी खुदा कह रहे कि आप रोजा रख सकते हो, मगर उसमें पाकीज़गी हो। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है, खुदा पाकीज़ा है, और वो इसलिए करे जैसे मैं पाक बनता हूँ तुम भी पाक बनते जाओ। सो जरूरत इस वक्त के पास्टर साहब के हम सब जितने रोजा रखें, वहां पर हमें आगे नए अहदनामा में जब हम चले जाते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, इतनी खूबसूरत बात करते हैं कि वो पीछे जितना हमें मिलता है कि खुदा करे कि आपने जब रोजा रखना है, अपने सर पर खाक डालनी है, अपने कपड़े फाड़ने हैं, अपने आप को रोजादार जानना है। मगर खुदावंद यीशु मसीह जब मालिक के दो हयात आते हैं तो वो हमें फरमाते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने जब रोजा रखना है तो पहले अपने मुंह को धोना है। सो अजीजों, हमें मुंह धोने की जरूरत है, यीशु मसीह के इरशाद आज़म को लेने की जरूरत है। मत्ती रसूल की इंजील है, कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी आयत करीमा हम पढ़ते हैं। अब 17वीं आयत। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। अपने सर में तेल डाल और मुंह दो। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये किस लिए फरमा रहे हैं, हमें किस लिए बताना चाहते हैं? देखा जाए अजीजों, हमारे लोग जो है रोजा रखते हैं खुदा के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोजा रखते हैं, ताकि लोग हमें जाने, लोगों को पता चले कि आज मैंने रोजा रखा है। मगर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं आपने जब रोजा रखना है, पहले नंबर आपने क्या करना है? सर पर तेल डालना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने मुंह को धोना है। और हमारा मुंह आज तक हमें नहीं पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इतनी बड़ी बात क्यों कही है कि आपने पहले मुंह धोना है। मुंह धोने की जरूरत है हम सबको। अगर खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि मुंह धोना है तो सर हमें मुंह धोना इसलिए पड़ेगा कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुंह हमारा है कि हमें बताना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि आपका मुंह। इसमें हमें पता चलता है पास्टर साहब कि हम मुंह कैसे धो सकते हैं। रोजा रख लेते हैं, नहा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, खुशबू लगा लेते हैं, सारा कुछ क्लोज कर लेते हैं, मगर मुंह धोना भूल जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं जब आपने मुंह धोना है तो आपको आग में बाला से आवाज आएगी कि खुदा तुम्हारा हकीकी रोजा पसंद करता है। सो सर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आपने सबसे पहले मुंह धोना है। मुंह में 3 चीजें सर आती हैं, वो 3 चीजें मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो 3 चीजें पहले है आंखें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आपने पहले अपनी आंखों को धोना है। जो आप बदी कर रहे हैं या बदी करना चाहते हैं या कोई गलत चीज देख रहे हैं, आप उसको ना देखें। फिर दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं आपने अपने मुंह को धोना है। दूसरा नंबर सर वो कह रहे अपने कानों को धो ले, अपने कानों को धो ले ताकि आप गलत बातें ना सुने, आप किसी की ऐप जो ना सुने, आप किसी की जो है ना गाली गलौच ना सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 चीजें हमें मुंह में बताई हैं कि आपने मुंह धोना है। और तीसरी चीज है वो है कि आपने सबसे बड़ा काम जो करना है अपनी जुबान को धोना है। प्रेज गॉड। सबसे बड़ा काम आपने अपनी जुबान को धोना है। और उसके बाद आप जब रोजा रख लेते हैं आपने क्या करना है? सर पर तेल डालकर मुंह धोकर आपने अपने आप को रोजादार जानना है। जैसे खुदा बाप आपको
चाहता है कि आप रोजादार बने। सो जरूरत है कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें, अपनी बातों को, गुफ्तगू को कंट्रोल करें। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम रोजा रख कर जो है किसी से झूठ ना बोले, किसी की ऐब जोई ना करें, किसी की गाली गलौज ना करें, किसी के झगड़े में ना पड़े, बल्कि खुदा कहता है कि आप मुबारक वो आदमी है जो बदकार की सलाह पर नहीं चलता। अजीजों, बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें इसलिए फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे और अपने मुंह को धो और सर में तेल डाल। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमें बहुत फजल अता की है, हम इस बड़े भेद को हम जो है ना सीख सके। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। सो अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर अजहर के साथ मिलकर इस पर थोड़ी सी और आगे बढ़कर चलते हैं कि खुदा और हमसे क्या फरमाते हैं। बड़ा खूबसूरत आपने कलाम को बयान किया है भाई साहब। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि गैर अक़वाम भी रोज़ा रखते हैं और किस्म किस्म के रोजे होते हैं। कई लोग जो है वो पास्टर साहब आजकल गैर अक़वाम की तरह रोजे रखते हैं। जैसे आपने बताया कि रोजा जो है वो शाम से लेके दूसरे दिन की शाम तक जो है वो रोजा जो है वो कलाम हमें सिखाता है। और फिर अगर आप रोजा रखते हैं और आपके दिल में बदी है तो पेट को भूखा रखना रोजे का नाम नहीं है। अगर आप पेट को भूखा रखकर खुद को झूठी तसल्ली देते हैं और आप दुनियादारी ही के काम करते हैं तो खुदा ऐसा रोजा नहीं कबूल करता। खुदा फरमाता है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना। आप जानते हैं रियाकार जिसे इंग्लिश जुबान में हिपोक्रेट कहते हैं, रियाकार, जिसका मतलब है कि उतो बाबा तस्बीह ते विचो बाबा कसबी। हम देखते हैं कि दुनिया की कौमें भी रोजा रखती हैं, लेकिन रोजे के जो लफ्जी मायने हैं, रोजा लफ्ज जो है ये फारसी का लफ्ज है। अबरानी जुबान में इसे सोहम कहते हैं, इंग्लिश जुबान में इसे लेंट क्या सीजन कहा जाता है, फास्टिंग कहा जाता है। और जो रोजे के लफ्जी मायने हैं वो ये है कि अपनी जान को दुख देना, उन कामों को अपनी जिंदगी से निकाल कर जिन कामों को खुदा का बेटा यीशु पसंद नहीं करता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पाक बनो जिस तरह से तुम्हारा बुलाने वाला पाक। अगर नाराजगी है आपकी जिंदगी में और आप रोजा रख के बैठे हैं और आपकी जिंदगी में फ्रेब है, झूठ है, लालच है, बदी है, आंख से हर एक बुरा काम देख रहे हैं, दिल के अंदर नाराजगी है, ज़हन में सोचे बर्बाद हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, और रोजा है और शाम बीवी ने ऑर्डर कर दो कि चल पराठे का रोजा खोलने का टाइम हो गया। खुदा ऐसे रोजे नहीं, कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब नैनवा की शरारत का शोर जो है, नैनवा की बदी का शोर जो है वो खुदा के कानों तक जब पहुंचता है तो खुदावन कहता है कि मैं अब नैनवा को किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा और बर्बाद कर डालूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। तो हम देखते हैं कि नैनवा के लोगों ने रोजा कैसा रोजा रखा कि बादशाह जो है वो शाही तख्त से उतरता है और उतरकर खाक पर रात पर टाट ओढ़कर बैठता है और वहां के लोग जो है वो अपनी बदी को छोड़कर रोजा रखते हैं, खाक में बैठते हैं, टाट ओढ़ते हैं। और यहां तक हम देखते हैं कि दूध पिलाने वाली औरतें जो है उन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और यहां तक कि उन्होंने जानवरों तक को भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया। और खुदा ने जब उनकी हालत को देखा तो मेरे अजीजों, खुदा ने उस कहर को
जो नैनवा के लोगों पर बरसाने को था, खुदा ने उस कहर को, उस गजब को, उस अजाब को, उस मौत को और उस मौत के इरादे को बदल दिया। खुदावंद रहीम है। अगर आप समझते हैं कि आप जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए रोजा रखते हैं और झूठ बोल रहे हैं, वही काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, या आप सोचते हैं कि 40 दिन का रोजा रख कर और पूरे रोजे रखने और इस वाले दिन शराब पी लेनी है, तो ये रोजा नहीं है, ये जिंदगी की तब्दीली नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप वो रोजा रखें कि खुदा आपके गुनाहों को माफ करे। आप ऐसा रोजा रखें कि खुदा को वो रोजा पसंद आ जाए और आप उसकी बादशाहत के वारिस बन जाए। खुदावंद साहिब इख्तियार है, खुदावंद साहिब मोजज़ात, वो आपके दुखों में आपका शामिल है। अगर गिर चुके हैं और समझते हैं कि उठ नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। खुदा गिरे हुए को उठा कर आए, अपनी जिंदगी को रोजे से बहाल करें। ऐसा रोजा रखें कि जो आसमान के खुदा के हुजूर आलमे बाला पर मकबूल है। खुदा फरमाता है कि अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आलमे बाला पर सुनी जाए, बल्कि तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। खुदा को शरारत से भरा रोजा पसंद नहीं है। खुदा को नाराजगी से भरा रोजा पसंद नहीं है। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा और खुदा का कलाम हमें जीना सिखाता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में कमजोरी है, आपकी जिंदगी में ज़ना है, आपकी जिंदगी में झूठ है, आपकी जिंदगी में परेशानी है, आपकी जिंदगी में नशाबाजी है, तो एक बार ईमान के साथ सच्चा रोजा रख के देखिए। खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। इस कलाम में लिखा है, अगर से वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने दाहिने हाथ से संभाले। और ऐसा नहीं है कि खुदा आपकी दुआ को सुनता भी। लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि तुम्हारी सुन ना सके। लिखा है कि तुम्हारे और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। अगर दिल के अंदर नाराजगी है और खुदा खुदा करते हैं, तो खुदा ऐसी आवाज को नहीं सुनता। जब आप रोजा रख कर, बदी को छोड़कर, नाराजगी को छोड़कर, गुनाह से भरी जिंदगी को छोड़कर उसके हुजूर खाकसार बन के आएंगे और रोजे की हालत में आएंगे, और वो आपके रोजे को कबूल कर आप पर रहम करेगा और आपको बहाल करेगा। भाई साहब, मैं अगेंस्ट आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज आप अपने कीमती वक्त में से हमारे दरमियान आए हैं और आपने खुदा के कलाम को सुनाया है, और यकीनन सुनने वाली जिंदगी में बरकत भी पाई है। तो मैं चाहता हूं कि क्या आप आईसी टेलीविजन पर मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त सुनने वाले नाजरीन को, कलीसिया पाकिस्तान को, इस वक्त मुल्कों में लोग हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज में यही देना चाहूँगा कि खुदा जिन लोगों ने ये मैसेज आज का सुना है, कलाम सुना है, इस कलाम को अपने अंदर रखें ताकि खुदा की कुदरत को आप जानने वाले हैं। और एज ए टीवी के लिए हम बरकत की दुआ करेंगे कि खुदा इनको और भी ब्लेस करे, और अनवर फजल साहब की सारे घराना को खुदा और भी बरकत दे, ताकि अपने कलाम के लिए और अपने खादमीन के लिए और आइज़िक टीवी के जितने टीम हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा इन सबों को बड़ा फजल और बड़ी बरकत दे, और दिन रात और
बरकत और बरकत हासिल करें और खुदावंद का नाम की इज्जत और जलाल देने वाले। Praise God. बहुत शुक्रिया आप सबों को कि आज ने आपका मैसेज सुना। खुदा आप सबों को बरकत दे। God bless. आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब। बेशक हम आज टेलीविजन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो मर्दे खुदा पास्टर अनवर फजल साहब की रोया थी। आज खुदा का शुक्र हो कि वो रोया कौमों में, कबीलों में, उम्मतों में, मुल्कों में जा बजा खुदा के कलाम को, खुदा का खादम जो है वो आज टेलीविजन के वसीला से, अटर्नल लाइफ टीवी के वसीला से पूरी दुनिया में अंजील की खुशखबरी को घर घर तक पहुंचा रहा है। और इसी तरह हम सिस्टर निदा जी के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और स्पेशली आप तमाम देखने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि रेवरेंड में जो मर्दे खुदा पास्टर अनवर फजल साहब एक रोजा क्रूसिड कर रहे हैं, आप जरूर जितने भी मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं जरूर इस क्रूसिड में शामिल हों और बरकत लें ताकि खुदावंद आप सबकी जिंदगियों को बहाल करे, आपको आपकी बीमारियों से शिफा बख्शे, परेशानियों से रहाई बख्शे, मुश्किल से आजादी बख्शे, ताकि आप खुदा की बादशाहत के वारिस बन सके और खुदावंद के जलाल का वसीला बन सके। हम एक बार फिर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, आप आज टेलीविजन को देखते हैं, आप हमें कॉल्स करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इससे बेशतर कि हम अपने प्रोग्राम को खत्म करें, मैं चाहूंगा कि जरूर पास्टर साहब आप शुक्रगुजारी की दुआ करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को खत्म कर सकें। आमीन। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी खुदा, आप जो हमारे साथ हुए और खुदावंद आपने हिकमत का कलाम दिया और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से जिंदगी जितनी जिंदगियों ने सुना, जितने घरानों ने सुना, जितने लोगों ने सुना, आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने मुमकिन किया कि खुदा इस कलाम को हम डिलीवर करने वाले बने। खुदा तेरे पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और तमाम खुदा एज टीवी के तमाम लोगों के लिए, पास्टर अनवर फजल साहब के सारे घराना के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, चाहते और मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई बातों के साथ, नए खादम के साथ, नई बरकत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आज टेलीविजन देखते रहिए, आज टेलीविजन का हिस्सा बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेज गॉड।